आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का, जिसमें हम लोग आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ेंगे। तो देखिए, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम लोग समझते हैं पहले। तो पहला नियम यही है कि सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला चूज करेंगे, यानी हमको एक लंबी श्रृंखला चुनना होगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कैसे भी हम लोग चलें, हम लोगों को 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो इसमें लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है। अगर हम लोग इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, अगर हम लोग सीधे चलेंगे तो 5 कार्बन है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन। और हम तो सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी? 6 कार्बन की हो जाएगी। तो लंबी श्रृंखला को हम लोग मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं, यानी हम लोगों को सबसे पहला काम यही करना, मुख्य श्रृंखला चुनना है। अच्छा, मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं हम लोग उसे शाखा कहते हैं। जैसे समझिए, हमने ये मुख्य श्रृंखला चुन लिया, अब इसमें क्या, इसको चुनने के बाद क्या क्या बच गया? एक फ्लोरीन बच गया और एक CH3। तो फ्लोरीन और CH3 दोनों शाखाएं कहलाएंगे। सेम इसी तरह इसमें देखिए आप, हमने इसको जो है प्रिंसिपल मुख्य श्रृंखला माना है और ये आपका बच गया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? शाखा कहलाएगी। चलिए, अगर हम लोग मुख्य श्रृंखला चुन लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? तो मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद हम लोगों को क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हमेशा इस ऑर्डर में करते हैं, FMSA। ये याद रखने का एक ट्रिक है। जैसे समझिए कि आप अपने घर में सबसे पहले किसकी परमिशन लेंगे? फादर की। फादर अगर नहीं है तो मदर की, मदर ने तो सिस्टर की लेंगे, और सिस्टर ने तो फिर आप अपने वाले सुनेंगे। तो ये आपको याद रखने का एक ट्रिक है। इसका रियल मीनिंग क्या होता है? तो F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं? तो कार्बोक्जिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एसिड हैलाइड, ईस्टर, और भी सारे होते हैं। ये मुख्य मुख्य हमने लिख दिया है, ये सभी क्रियात्मक समूह हैं। M का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। S का मतलब शाखा, और A का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस ऑर्डर में हमको नंबरिंग करना रहेगा, जैसे समझिए। और दूसरा बात याद रखिएगा, नंबरिंग जो भी करते हैं सिर्फ कार्बन का करते हैं, कार्बन के अलावा किसी दूसरे परमाणु का या दूसरे यौगिकों का नहीं करेंगे। देखिए, नंबरिंग जो होता है एक कोने से दूसरे कोने तक करते हैं, बीच से शुरू नहीं करते हैं। जैसे समझिए कि सबसे पहले हमको लंबी श्रृंखला चुनना है, लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की चुन लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग करते समय ये ऑर्डर याद रखना है, FMS से। F मतलब क्रियात्मक समूह। क्या कोई क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह ये सारे आप लोगों को याद रखना है, मुख्य यही होते हैं। तो क्या इसमें है कोई क्रियात्मक समूह? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं। तो फिर क्या देखेंगे? शाखा। शाखा है, हाँ। देखिए, इधर से शाखा पहले पड़ेगा, तो हम लोग कार्बन को इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4। उसी तरह दूसरे में देखिए, क्या कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं है। मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करें हम लोग, तो कोई भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। तो हम लोग डबल बॉन्ड देखेंगे, M। तो डबल बॉन्ड आ रहा है, हाँ आ रहा है। किधर से पहले पड़ेगा? तो देखिए 1, अगर मैं इधर से चलूँ 1 2 3, तो 3 से आ रहा है, 3 पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से चलूँ 1 2, तो 2 पे आ रहा है। तो इधर से पहले पड़ रहा है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और ये दोनों आपकी शाखाएं कहलाएंगी। सेम नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी श्रृंखला यही है
कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर ऐसे आप लोग चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी आएगा, तो एक ही बात है। तो लंबी श्रृंखला हम लोग चुन लिए। अब हम लोग को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्या कोई क्रियात्मक समूह है? तो नहीं है। क्या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। तो फिर ये ऑर्डर बताया ना, आपको याद रखना है, FMSA। तो कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो डबल बॉन्ड देखेंगे, ये भी नहीं है इसमें। तो शाखा देखेंगे, तो देखिए शाखा इधर से अगर चलेंगे तो 1 2 3 3 पे आ रही है, और इधर से चलें तो 1 2 3 इधर से भी 3 पे आ रही है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अगर शाखा दोनों तरफ से सेम प्लेस पे आ रही है, सेम स्थान पे आ रहा है, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग बताए हैं अभी। देखिए शाखा का नाम आपको बताए हैं सभी। CH3 लिखा रहेगा अगर शाखा में, अगर तो उसको मेथिल कहेंगे। अगर CH2 CH3 लिखा है तो उसको एथिल कहेंगे। NO2 को नाइट्रो, F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को हाइड्रो। तो अल्फा इसको क्या कहेंगे? एथिल। और इसको क्या कहेंगे? मेथिल। तो मेथिल में M आता है और एथिल में E आता है, तो E पहले आता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब नामकरण में याद रखिएगा कि यदि कोई भी शाखा 2 बार आएगी तो डाई यूज करेंगे, और यदि 3 बार आएगी तो हम लोग ट्राई यूज करेंगे। तो अब हम लोग नामकरण पे चलते हैं। तो नामकरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नामकरण में सबसे पहले हमको शाखा का नाम लिखना रहेगा। अगर बंद श्रृंखला है तो साइक्लो लगाएंगे, अगर नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। फिर मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द क्या होते हैं? अगर एक कार्बन मुख्य श्रृंखला की है, मतलब बेसिकली मूल शब्द क्या होते हैं तो समझिए, प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन होते हैं उनका नाम जो है मूल शब्द कहलाता है। जैसे एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेंगे तो प्रोप, 4 रहेंगे तो ब्यूट, 5 रहेंगे तो पेन, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, और 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। अब मूल शब्द लिखने के बाद या तो एन लगाएंगे, या तो इन लगाएंगे, या तो आई। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। तो देखिए इन या आइन लिखने के पहले नंबर लिखेंगे, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस स्थान पे आ रहे हैं उसको मेंशन करना रहेगा, और उसके बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखना रहेगा। तो अभी क्रियात्मक समूह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आगे के चैप्टर में जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला चूज करते हैं, यानी सबसे लंबी श्रृंखला। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की है। अब क्या करेंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग में याद रखिएगा ये वाला ऑर्डर याद रखना है। क्या कोई क्रियात्मक समूह है? मुख्य क्रियात्मक समूह है? नहीं, तो छोड़ दीजिए। क्या डबल बॉन्ड है? नहीं, तो उसको भी छोड़ दीजिए। क्या शाखा है? हाँ, तो शाखा इधर से पड़ी, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो देखिए अब नंबरिंग में कर, अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? शाखा। और शाखा के आगे एन लिखा है, यानी शाखा जिस भी स्थान पे है वहाँ पे नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो शाखा यही है, और इसका क्या नाम होता है? ब्रोमो। किस स्थान पे? 1 पे है, तो एन की जगह 1 लिख देंगे, 1। और शाखा का नाम क्या है? ब्रोमो। साइक्लिक बंद श्रृंखला नहीं है तो इसलिए साइक्लो नहीं लगाएंगे। अमूल शब्द, यानी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोप। क्या डबल बॉन्ड है? नहीं, तो इन नहीं लगाएंगे। क्या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, तो आयन भी नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन।
इसमें आते हैं तो इसमें भी सबसे पहले मुख्य श्रृंखला यानी सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से शाखा पहले है। मतलब ये ऑर्डर देखिए तो क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, तो क्या देखेंगे, शाखा। और शाखा किधर से पहले आ रही है, 1 2 3, 1 2 3 किधर से कीजिए सेम आएगा, तो आप किधर से भी इसमें कर सकते हैं, 1 2 3। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे नाम लिखेंगे, शाखा का नाम पहले लिखना है और उसके आगे नंबर लिखना है। तो शाखा यही है, इसका नाम होता है क्लोरो। क्या नाम होता है, क्लोरो। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्लोरो कितने स्थान पे है, 2, तो एन की जगह लिख देंगे 2 और इसका नाम क्या शाखा का, क्लोरो। साइक्लिक लगाएंगे नहीं, क्योंकि साइक्लो नहीं लगाएंगे क्योंकि वंश श्रृंखला नहीं है। मूल शब्द यानी इसमें कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, 3, तो 3 को बोलेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए इन भी नहीं लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं इसलिए आइन भी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन। तो 2 क्लोरोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरा देखिए आप, फिर आप लंबी श्रृंखला चुनिए 3 कार्बन की। अब क्या कीजिए आप, नंबरिंग। नंबरिंग क्रियात्मक, देखिए इस चैप्टर में आपको क्रियात्मक समूह नहीं आएगा, इसलिए आप अभी के लिए क्रियात्मक समूह भूल जाइए। डबल बॉन्ड देखिए, क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो शाखा देखिए, शाखा किधर से पहले आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 2 पे आएगा, जब इधर से करेंगे तो Cl पहले ही आ जा रहा है, इसलिए 1 2 3। अब इसका नामकरण कीजिए आप लोग। तो देखिए इसको बोलते हैं, शाखा का नाम लिखना होता है पहले ना, पहले किसका नाम लिखना होता है, शाखा का। तो शाखा में इसका नाम क्लोरो है और CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, बताए हैं आपको। तो देखिए क्लोरो में सी, अब जो भी शाखा अगर एक से अधिक होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्लोरो में C आता है और मेथिल में M, तो C पहले आता है, इसलिए क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे और मेथिल का बाद में। तो क्लोरो कितने स्थान पे, 1 पे, तो 1 क्लोरो। फिर मेथिल का लिखना है कितने स्थान पे, 2 पे, तो 2 मेथिल। साइक्लो नहीं लगाएंगे क्योंकि वंश श्रृंखला नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, मुख्य मूल शब्द यानी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप। डबल बॉन्ड नहीं इसलिए एन लगा देंगे, प्रोपेन। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है इसलिए इन और आइन छोड़ करके एन लगा देंगे। अब इसमें देखिए लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। अब नंबरिंग करेंगे, तो अगर इधर से करेंगे 1 2 2 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 1 पे आ रहा है ना, तो इधर से पहले करेंगे 1 2 3। अब एक शाखा यहाँ है, एक शाखा यहाँ है, एक शाखा यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या बोल लेते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्लोरो में C पहले आता है इसलिए क्लोरो पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में। तो क्लोरो कितने पे, इसका नामकरण कैसे होगा, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे क्लोरो लगा है। अब आपको देखिए यहाँ पर बताए हैं इसमें कि यदि एक ही शाखा 2 बार आए तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई। तो देखिए आप यहाँ पर मेथिल 2 बार है तो इसलिए मेथिल के नाम से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, 2 बार आ रहा है 2 2, तो 2 2, क्योंकि 2 बार मेथिल है और दोनों पर 2 पर ही, तो इसलिए लिखेंगे 2 2। 2 बार आया तो डाई लगाएंगे, डाई मेथिल। और फिर मूल शब्द कितने, 3 कार्बन, तो प्रो। और डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन लगा देंगे, प्रोपेन। सेम इसमें देखिए अब हम लोग करते जा रहे हैं, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, किधर से भी इसमें कर सकते हैं। तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है,
3 कार्बन की श्रृंखला, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इसमें देखिए 2 कार्बन के प्रिंसिपल्स हैं और इधर से नंबर 1 2, क्योंकि Cl आ रहा है। तो देखिए अब Cl 2 बार आ रहा है और दोनों बार 1 1 पे आ रहा है, तो 1 1 2 बार है इसलिए डाई क्लोरो, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है सभी में इसलिए एन लगा देंगे, एथेन। इसका देखिए 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, किधर से भी इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर इधर से भी तो 1 2, इधर से भी तो 1 2। अब देखिए 1 पे एक बार Cl आ रहा है, एक बार 2 पे, 1 2 2 बार आ रहा है इसलिए डाई, शाखा का नाम क्या है, क्लोरो, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड इसलिए एन लगा देंगे, एथेन। इसमें देखिए तो आप कैसे भी ऐसे इसको मान लीजिए 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो सीधे हम लेकर चल रहे हैं, नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3। अब 2 पे ब्रोमो भी आ रहा है और 2 पे मेथिल भी, तो बी पहले आते हैं इसलिए लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 2 पे मेथिल भी है। 3 कार्बन का है तो प्रोप, और एन लगा देंगे तो प्रोपेन। अब इसमें देखिए 2 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, डबल बॉन्ड, सबसे पहले नंबरिंग उधर से जिससे डबल बॉन्ड है, तो इधर से भी 1 पे, इधर से भी 1 पे, तो अब क्या करें, तो शाखा देखेंगे, शाखा पहले इधर से तो इधर से करेंगे 1 2, तो शाखा का नाम लिखते हैं 1 क्लोरो, फिर मूल शब्द लिखेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए क्या लगाएंगे, इन, और डबल बॉन्ड कितने पे, 1 पे है, तो 1 इन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो एथिन या 1 क्लोरो 1 एथिन, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, 3 कार्बन की, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, तो इधर से 1 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे, इधर से पहले आ रहा है तो 1 2 3। अब देखिए शाखा यही है, कितने पे, 3 पे, तो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन को प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। सेम इसमें देखिए ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 कार्बन की, और ये शाखा हो जाएगी आपकी। तो शाखा अब नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग उधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे पे आ रहा है, जबकि इधर से तो 1 2 दूसरे पे, इधर से जल्दी पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 4 शाखा क्या है, ब्रोमो, और कितने पे है, 4 से जुड़ा है, तो 4 ब्रोमो, और कोई शाखा बच नहीं रही है, तो फिर मूल शब्द लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इन लगाएंगे, किस स्थान पे, 2 पे, 2 इन। इसका देखिए इसमें कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की है, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले है, तो 1 2 3 4, शाखा एक ये बच गया, एक ये, इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको मेथिल, तो बी पहले है तो इसलिए ब्रोमो लिखेंगे, कितने पे, 3 पे, तो 3 ब्रोमो, 2 मेथिल। प्रिंसिपल चेन मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। अगला देखिए इसका कैसे करेंगे,
तो लंबी श्रृंखला यही है। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पहले है तो इधर से करें तो 1 2 तीसरे पे आएगा, जबकि इधर से 1 2 दूसरे पे आएगा, तो 1 2 3 4 5। क्या क्या बच गया? Br और CH3। तो 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, और मेथिल 3 पे तो 3 मेथिल। मूल शब्द कितने? 5, तो पेंट। और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। आगे देखिए, 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला को इंग्लिश में प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। इसमें डबल बॉन्ड किधर से पहले आएगा? तो 1 2, इधर से तो 1 2, दोनों सेम है तो शाखा देखेंगे, सादा शाखा इधर से पहले आ रही इसलिए नंबरिंग इधर से। तो शाखा 2 है, 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल। चार कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे इन। इसमें देखिए 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड किधर से पड़ेगा? तो 1 2 इधर से भी 2 पे, 1 2 इधर से भी 2 पे। तो शाखा देखेंगे, शाखा जब डबल बॉन्ड सेम प्लेस पे है तो शाखा देखते हैं। शाखा इधर से पहले तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो। फिर और कोई शाखा बच नहीं रही तो मूल शब्द 4 को बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो 2 इन। इसका देखिए, इधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा तो 1 2 3, ये और ये बच गया तो ये शाखा है, तो 3 ब्रोमो, 2 पे मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और पहले पर डबल बॉन्ड है 1 इन। ये आपका नामकरण हो जाएगा। थैंक यू क्लास।